जी, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूजेस डिजिटल एमीटर टू मेजर करंट। रीडिंग ऑफ द एमीटर इज़ फाउंड टू फ्लक्चुएट बिटवीन 1.98 एंड 2.08, यानी उसकी रीडिंग वेरी कर रही है 1.98 से लेकर 2.02 तक। तो इसका मतलब है कि जब भी रीडिंग रेंज में हो, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ अवेलेबल हों, तो रैंडम एरर ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एवरेज ले लेंगे। इन्होंने कहा कि करंट को कैसे हम लिखें। बाय द वे, करंट की तमाम वैल्यूज सेम है, लेकिन उनके एरर जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब है हम लोगों को बेसिकली फ़ोकस करना है एरर निकालने के ऊपर। तो एरर निकालने के लिए पहले आपको एक्चुअल वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए। मैंने वैसे आपको बता दी कि जो है एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे एवरेज लेके निकाली जाएगी। फिर इसमें रैंडम एरर आपको पता ही है, जब रेंज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ अवेलेबल हों तो रैंडम एरर निकालने का मेथड है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा इसमें आ गया रैंडम एरर। ठीक है जी, उसको हम साइड पे रख लेंगे कि रैंडम एरर हमारे पास निकल आया है। अब इसके अंदर सिस्टमेटिक एरर भी है, और आपको बता दूं कि वैसे जो एरर होता है वो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर का सम होता है। इसका मतलब है आपने बेसिकली करना क्या है, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल एरर कितना है आपके उसके अंदर, तो आपको टोटल एरर निकालना पड़ेगा। और टोटल एरर हमारे पास आएगा कैसे, रैंडम एरर को आप ऐड करेंगे सिस्टमेटिक एरर के अंदर, तब आप टोटल एरर जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अब जो मेरा बेसिक कंसर्न है वो सिस्टमेटिक एरर फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, हम वो फाइंड आउट करते हैं। और आपको पता है कि उसका फार्मूला जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वॉट एवर परसेंटेज एरर इज़ इक्वल टू अनसर्टेनिटी। यहाँ पे अनसर्टेनिटी की जगह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहा जा सकता है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू टाइम्स 100। और यहाँ पे आप लगाएंगे 1% इज़ इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू आपकी है 2.00 टाइम्स 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी अनसर्टेनिटी 0.02 निकल आएगी, और आपका जो टोटल एरर निकलेगा वो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करें तो 0.04 आ जाएगा। इसका मतलब है कि डी पार्ट होगा।